Dear students, Assalamu alaikum. My name is Asad Abbas and I am your science teacher. Today our topic is conduction. Previous topic में हमने convection of heat के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसी की एक और टाइप होती है ट्रांसफर ऑफ हीट की कंडक्शन, उसी को हम डिस्कस करेंगे। यार कंडक्शन क्या है? कंडक्शन में हम ये देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड। जिस तरह से आपको याद है कि हमने कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा था, तो कन्वेक्शन में हमने कहा था कि ये कन्वेक्शन जो है वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर या फिर गैसेस के अंदर हो सकती है। इसी तरह से हर वे की एक अपनी नेचर होती है, तो कंडक्शन जो है हमारे पास ये ट्रांसफर ऑफ हीट है बाय वाइब्रेटिंग एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड। ठोस जिस्म के अंदर वाइब्रेटिंग एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो हीट ट्रांसफर होती है, उसे हम उस अमल को या उस तरीकाकार को, तरीके वे को हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी हम देख लेते हैं कि कंसीडर वी हैव ए यूनिफॉर्म रॉड के हमारे पास, फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म लेंथ का रॉड है जिसके दो पॉइंट्स हैं, एक ये है और ये बी है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि हम हीट को मतलब कि देखना चाहते हैं हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है, मूव होती है। तो अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपके पास बी है। अब यहाँ से हीट जो है ट्रैवल करना शुरू करती है, ट्रांसफर होती होती इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाती है। क्योंकि ये जनरल सा एक एक्सपेरिमेंट है। आप देखिए कि कोई रॉड है, आप उसे यहाँ से गर्म करते हैं तो इसकी ये वाली जो शिद्दत होती है, हीट है, आपको दूसरे हाथ में कुछ देर के बाद महसूस होती है। तो ये शिद्दत जो है क्या होती है, बेसिकली यही हीट होती है। अब ये इस जगह से इस जगह, मतलब ए पॉइंट से बी तक पहुंचती कैसे है, उसने यही चीज आपको बताई है कि वाइब्रेटिंग एटम या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि मेटल्स हैं, मेटल जो है उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी मूवमेंट से ये हीट जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचती है। अब दूसरा हम ये देखते हैं कि हमारे पास इसी की एक और लॉन्ग क्वेश्चन में हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। हमारी बुक में जो टॉपिक इस्तेमाल हुआ है वो है एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। कि एवरीडे एप्लीकेशन से मुराद ये है कि हमारी जिंदगी, जो हमारे रोजमर्रा के काम है, उनमें ये कंडक्शन कहाँ इस्तेमाल होती है। तो हमारे जो रोजमर्रा के काम है, वैसे तो ये कंडक्शन मैनी ऐसे स्टेप्स हैं, ऐसी जगह है जहां पर ये कंडक्शन इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा महसूस कर देते हैं इसे कि कुकिंग यूटेंसिल्स है, इलेक्ट्रिक केटल्स है, इसके बाद आयरन है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जो है मेटल की बनी होती है, मतलब कि धातु की बनी होती है, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये हीट जो है इनके अंदर ट्रांसफर होती है वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पर हमने एग्जांपल किया है कुकिंग यूटेंसिल, इलेक्ट्रिक केटल, आयरन। मतलब कि हमारे घरों में जो चीजें इस्तेमाल की जाती है, बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी धातु के बने होते हैं, स्टील के होते हैं या सिल्वर के होते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये इलेक्ट्रिक केटल है जिसके अंदर हम चाय बनाते हैं, बिजली वाली जो केतली होती है। इसके बाद हमारे पास आयरन है, आयरन से मुराद इस्त्री। इस्त्री भी आपको पता है ये मेटल की बनी होती है, इसके अंदर मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से ये कनेक्शन जो है यहाँ पर अपेयर होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो दूसरी हम एप्लीकेशन करते हैं अपने रोजमर्रा जिंदगी में, कि वो आइस इज कवर्ड विद ए जेट ड्रॉप्स टू रिड्यूस इट्स मेल्टिंग स्पीड। इससे मुराद ये है कि जब देखिए हम मार्केट से आइसक्रीम लेके आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उसे हम एक ऐसे बर्तन में, एक ऐसी चीज के अंदर लेके आए कि घर तक आने तक वो पिघले ना से मुराद ये है कि हमारी कोशिश होती है कि उसकी जो मेल्टिंग स्पीड है उसको हम रिड्यूस कर दें, कम कर दें। तो इसकी मेल्टिंग स्पीड कैसे रिड्यूस होगी, वो इस सूरत में होगी कि वहां पर हम एक इंसुलेटर या एक बैड कंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल करेंगे कि जिसका फंक्शन ये होना चाहिए कि जिसके अंदर से हीट बाहर ना जा सके और बाहर से अंदर ना आ सके। तो वो मटेरियल हमने यहाँ पर यूज किया जेट ड्रग्स के नाम से। तो अब यहाँ पर हम दूसरा इस्तेमाल ये देते हैं कि आइस कवर्ड विद जेट ड्रग्स टू
reduce its melting speed. Jet is a bad conductor of heat. ठीक है जी, जैसे आपको मैंने पहले बताया है कि ये जो जेट है आप एक ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जो कि बैड कंडक्टर हो, मतलब इंसुलेटर हो। अब ये जो हमारे पास टॉपिक था, इसका जो हमारे सिलेबस के अंदर क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि राइट ए few everyday application of conduction of heat। इससे मुराद ये है कि चंद रोजमर्रा जिंदगी के एप्लीकेशन लिखे जिनके अंदर कंडक्शन ऑफ हीट जो है इस्तेमाल होती है। जिस तरह से मैंने आपको दो तीन बताई है, इसी तरह से आप मजीद भी डिस्कस कर सकते हैं अपनी किताब को, किताब के अंदर मजीद भी इससे ज्यादा है। तो अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले वाले टॉपिक में हमने क्या किया था, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े थे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है कनेक्शन वाला, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो आज का हमारा टॉपिक कनेक्शन था, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के बाद एक छोटी सी एक्टिविटी की, एक्टिविटी के बाद हमने उसकी एप्लीकेशन पढ़ी है, जिसमें से दो तीन मैंने बता दिए हैं। बाकी आपके पास सवाल है और ये उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बिलफाद अगर नहीं आया तो कोई भी आप कम्युनिकेशन इस्तेमाल करके आप राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।